हमारे श्रोतागण, मैं आज आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए मनुष्य में 3 प्रकार के गुणों की पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। गीता में सात्विक, राजस, तामस पदार्थों, भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है। जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध ना हो और जिसमें आसक्ति एवं ममता ना हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। दूसरा, जिस भाव या क्रिया में लोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस या राजसी गुण समझना चाहिए। तीसरा, जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामसी गुण समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरह के भावों और क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु, पक्षी, कीट, पतंग और वृक्षादि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्वगुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात नरकों और तिर्यंग योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय 19वें, 20वें श्लोक तक आसुरी प्रवृत्ति के तामसी मनुष्यों की संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर, सूकर आदि योनियों में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इस प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फलस्वरूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं आना जाना नहीं होता है, वे तो यहीं परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता के 14वें अध्याय में लिखा है, यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। अर्थात जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगी सुजायते तथा प्रतीलनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। इसलिए हमेशा मनुष्यों को सतोगुणी भाव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे उत्तम गति को प्राप्त हो। रजोगुणी और तमोगुणी के कर्मों से प्राप्त योनियों में दुख और नरक ही है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। यही गीता में मनुष्यों के लिए उपदेश दिया गया है। शेष अगले भाग में हम इसकी जानकारी देंगे।